गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी एंड आज की क्लास में मैं आप सभी को कराने वाली हूँ मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं? ये होता है नंबर सीरीज की तरह, जैसे हमने लास्ट क्लास में नंबर सीरीज किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही होंगे मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर भी आपको कुछ फिगर्स गिवन है, आपको उसमें से क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। बहुत ही सिंपल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ आना चाहिए। 80 कैसे आना चाहिए? 80 किनको काउंट किया? 33 और 47। पहले तो क्या करना है ना, अगर कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो आपको लॉजिक्स देखने होंगे। जैसे कि आपको लॉजिक देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है? अ मिसिंग नंबर क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड द नंबर दैट इज नॉट गिवन इन अ पैटर्न सीरीज और बॉक्स। यू हैव टू लुक एट द लॉजिक और रूल यूज्ड इन द गिवन नंबर्स एंड फाइंड द नंबर दैट फिट्स करेक्टली। आपको इसके अंदर का लॉजिक देखना हो कि जो दो सॉल्व हो रखे हैं वो कैसे सॉल्व हुए। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है तो थर्ड भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर मैं पहली वाली बात करूँ 18 और 22 के बाद ये 40 कैसे आ रहा है? ऐड करके आ रहा है। हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 40। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान समझना। 30 यहाँ 41 है और 49 है, इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 90 आएगा। इन दोनों को सम कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर ये दोनों लॉजिक इसमें लग रहे हैं, अगर ये आंसर ऐसे आ रहा है मीन्स ये भी ऐसे ही आएगा। तो आपको 47 और 33 को ऐड कर देना है तो आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको पहला क्वेश्चन? ठीक है, सेकंड वाला समझते हैं। ये दोनों बॉक्सेस और एक ये वाला है, ठीक है। अभी ऑप्शंस नहीं दिखा रही, एक बार आप इसको ऐसे ही ट्राई करो। करो मनीष, सॉल्व करो आप इसको, कैसे आएगा? सॉल्व करके बता दिया। किसको प्लस कर लिया आपने? ये तीन बॉक्सेस हैं, ऊपर के दो और नीचे का एक, इनको करना है आपको सॉल्व। ये क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में आया था 2020 में, ठीक है, रियल क्वेश्चन है जो आ रखा है एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करो, बताओ ये कैसे आया आंसर। से नंबर्स को ऐड करोगे, कैसे क्या करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको नंबर गिवन है 28, यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 47। तो आप इसको एक बार ऐसे सॉल्व करके देखो, क्या ये ऐसे सॉल्व हो रहा है? क्या इन दोनों का कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो आप इसको ऐसे देखो, एक बार इसको आप ऐसे देखो। 28 के बाद 58 है, 58 के बाद 118 है। अगर 28 का डबल कर दिया जाए, यानी कि 28 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या आंसर आएगा? 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 56 आएगा। और 56 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 58 आ गया, ठीक है। ये वाला आ गया कि ये चीज़ 58 ऐसे आ सकता है। अब अगर आपने ऐसे इसको लॉजिक लगाया है तो इसके आगे वाले को भी ऐसे करके देखो, क्या ऐसे ये सॉल्व हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 58 और इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो क्या आंसर आएगा? 116। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो क्या आंसर आएगा? 118। तो ये इस लॉजिक से सॉल्व हो रहा है। तो एक बार मैंने इसको तो सॉल्व कर लिया, सेम एज आप इसी तरीके से इस वाले को सॉल्व करो, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये इसके साथ भी सॉल्व हो जाता है तो आप इसको थर्ड वाले के साथ ट्राई करना, ठीक है। हो रहा है सॉल्व, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इसमें ऐड करना है, ठीक है। आपको वो नंबर बनाना है, वो नंबर बनाने के लिए आपको उसमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सबका सॉल्व हो गया या नहीं? रितिका समझ में आया? आप इस ऐसे पेज पे नहीं, आप फर्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। सॉल्व करो उसको, कैसे सॉल्व होगा। जो मेथड मैंने आपको यहाँ बताया, देखो कि कैसे सेकंड वाला रो सॉल्व हो रहा है। अगर सेकंड वाला सॉल्व हो रहा है तो थर्ड भी हो जाएगा। आगे आंसर मनीष समझ में आया? गौरव समझ में आया? हो जाएगा क्लियर? रितिका क्या करना है आपको? 28 का डबल करना है। क्या होता है? 56। 56 में 2 ऐड करोगे तो 58 आ जाएगा। आपको देखना है कि नंबर में क्या करूँ तो इसमें आ जाएगी, नंबर कैसे आएगा। तो आपने उसको डबल किया तो 56 आ रहा था, 2 ऐड करके 58 हो गया। सेम चीज़ आप इसके साथ
करके देखो, अगर ये लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो रहा है और इसमें भी अप्लाई हो रहा है तो आपका ये वाला मेथड, आपको वही सेम मेथड इसमें यूज करना होगा। क्या आंसर आया आप सभी का? 194। जब हमने 47 का डबल किया तो क्या आंसर आया? 94। 94 में आपने 2 ऐड किया तो 96 हो गया। अब 96 का डबल क्या होगा? 192 होगा। उसमें हमने 2 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया? 194। क्लियर है सभी को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, और जल्दी से इसको सॉल्व करो। हो जाएगा अब सॉल्व? करो, ट्राई करो जल्दी से। एक मिनट, एक रो में और ऐड करो तब हो जाएगा ये सॉल्व। मतलब ये अब करो इसको सॉल्व। 3, 7 और 9 हो जाएगा 81। करो आप लोग भी, सॉल्व करो जल्दी से। क्या 4, 7 के बाद 9 का कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, तो फिर आपको इसको ऐसे करके देखना है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 8 से तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? 32। 32 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ये वाला इसमें कंसेप्ट लगेगा। आपको 7 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसमें +7 कर देना। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 81। उसका लास्ट वाले का आ रहा है ना 81, मैं तो इसका पूछ रही हूँ। 49 आ गया। सेम एज आपको इसको करना है, 9 को 8 में मल्टीप्लाई करना है। 9 को 8 से क्या आंसर आएगा? 8 9 हाँ 72 प्लस 9, तो आप इसमें इतना कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 81। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखो। करो सॉल्व। साइड साइड में आप देखोगे छोटे नंबर है और बीच में बड़े नंबर है ना? तो अभी तक तो हम ऐसे सीक्वेंस में चल रहे थे, बट हमें थोड़ा इनको भी देखना पड़ेगा कैसे कैसे आपको नंबर्स गिवन है। छोटे नंबर्स को ही कैलकुलेट करके तो बड़ा नंबर आएगा ना, ऐसे होता है। तो कैसे आ रहा है ये देखो, और मतलब रोज में ही कैलकुलेट हो पा रहा है, कॉलम्स में हो पा रहा है, ये कैसे हो रहा है? अगर मैं यहाँ से 15 के बाद 225 देखूँ तो 30 किसी भी लॉजिक से आ रहा है? 12 में से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे किया कैलकुलेट आपने? हो गया? साइड वाले को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। हाँ, इनको 50 और 30 को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आया? 15 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आया? 450 आया। और 450 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 225 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 15 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 450, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 225। सेम लॉजिक एक बार आपको इसमें लगा के देखना है। अगर ये इसमें लग रहा है तो थर्ड वाले में भी सेम आपको यही चीज़ करनी है। साइड वालों को पहले 2 से डिवाइड कर दो और फिर मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई कर तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। हाँ, वो मेथड भी है, बट यहाँ पे अभी आप इसको 7 और 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आंसर आएगा? 140। 140 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। 70 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 3 24। बीच में क्या आंसर आएगा? ठीक है, 24 का हाफ 12। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 7 6 के बाद 8 आ रहा है ना। 5 4 के बाद 9 आ रहा है। चलो इन दोनों में तो है कि छोटा नंबर है फिर उसके बाद बड़ा नंबर है, तो उसका ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ 3 2 के बाद 1 आ रहा है, तो इसका तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा, हम इसको कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे 3 छोटे नंबर है और एक बड़ा नंबर है, इट मीन्स इसमें कोई कैलकुलेशन हुई है। अब क्या कैसे सॉल्व होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अगर मैं इन तीनों को ऐसे ऐड कर दूंगी तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। 7 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप 7 का स्क्वायर देखो तो क्या होता है 49 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इक्वल कर दो, क्या आंसर आ रहा है 83 आ रहा है। तो इससे ये तो ऐसे सॉल्व हो गया है, बट सेकंड वाले को भी देख लो क्या ये भी ऐसे सॉल्व हो रहा है। अगर ये वाला लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो रहा है तो आप इसको थर्ड में करना। ठीक है, लेक्चर लेके बैठो, आप सॉल्व कर रहे हो, अभी देखते हो। ठीक है, 146 यहाँ पे आ रहा है ना 56 सभी का, सबका आ रहा है कशिश। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा 146। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 9 का 81। 1 का 1। 1 ही रहेगा। तो आप इन तीनों को टोटल कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 146। गौरव क्लियर है नहीं है। स्क्वायर्स क्यूब पता है आप सभी को, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 29 करो सॉल्व। इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है। ठीक है, आप नंबर को कैसे भी करो, तोड़ो मोड़ो, बट आपका वो आंसर आना चाहिए। अगर वो सेम लॉजिक दोनों में अप्लाई हो रहा है तो वो थर्ड में भी होगा। ठीक है, फोर और 8 में हम ऐसा क्या करें कि वहाँ पे 20 आ जाए। ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो हमें ऐसे ही देखना है इसको। ठीक है, अगर ऐसे करें 4 8 को मल्टीप्लाई करें फिर हम्म। 12 से माइनस करें 20 आ रहा है। इन दोनों को इंटू करें और 12 से माइनस करें 15 आ रहा है, लेकिन इसमें 24 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। नहीं मीन्स कर देते हैं। ये नहीं होगा। लॉजिक सही लगाया ना इससे आपने। और 24 भी दे सकते हैं आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, बट हो सकता है अगर लॉजिक अगर ऑप्शन में है तो आप उसको टिक कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, इस 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो क्या आंसर आएगा 16 आ जाएगा। 16 में मैं कितना ऐड करूँ कि 20 हो जाएगा 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार इस लॉजिक से ट्राई करो। 16 में 4 ऐड करेंगे तो 18 होगा। नीचे वाला। अच्छा नीचे वाला, ठीक है। हाँ आंसर आपका 18 है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है। सॉल्व हो गया सभी का। जो बीच वाला नंबर है पहले आप उसको डबल कर दो। 3 2 जा 6 और 9 18 6 और 9 15 15। अभी 18 मत करो, जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो करो। ठीक है, लास्ट में देखोगे 6 का डबल 12 में 6 ऐड कर दो 18। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर है? ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व करिए जल्दी से। अरुणिमा क्लियर हो रहा है? कैसे लग रहा है कोई लॉजिक? ये नंबर ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि स्टार्टिंग बड़े नंबर है, फिर छोटा है, फिर यहाँ पे दोनों बड़े हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग छोटा दे दिया, तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं। तो इट मीन्स ये ऐसे ही आएगा। उसको देखो ये क्या लॉजिक लगा है कि यहाँ पे 24 आ रहा है आपका आंसर। आप सभी को पता है मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, माइनस करना, डिवीजन करना, स्क्वायर, क्यूब, सभी को पता है ना। करो अपना अपना सॉल्व। यहाँ पे 24 कैसे आया? हमने इन तीनों में ऐसा क्या किया कि यहाँ पे 24 आया? क्या किया कशिश? क्या किया? मैंने 25 में से 18 को माइनस करा, हाँ, फिर 7 प्लस करा, 24 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ऐसे वही सेम चीज़ ही है, 35 और 7 को ऐड कर लो, जो भी नंबर आ रहा है उसमें से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लग गया। आप सेकंड वाले में लगा के देखो, हो रहा है या नहीं? यस मैम, हो रहा है। थर्ड वाले में लगा के देखो जरा। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, किसको प्लस करोगे, कैसे करोगे? मैथ्स में आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, किसी भी एक वैल्यू को निकालने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन मार्क है, अगर मैं इसको x मान लूँ तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x है प्लस 58 माइनस 7 इक्वल्स टू 65, यही है। ऐसे ही है ना, सभी को पता है इसका कंसेप्ट कि अगर कोई भी चीज़ हमें बीच में से निकालनी होती है तो हम उसको x मान लेंगे। और इस तरीके से हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को सम किया पहले, उसमें से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दिया तो हमारा 65 आ जाएगा। बट हमें तो यही नंबर नहीं पता ना कि ये नंबर क्या हुआ है यहाँ पे, तो हमने इसको x मान लिया। अब x प्लस 58 माइनस 7, 58 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 51 आएगा ना, 51। ठीक है, अब ये प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 65 माइनस 51, क्या आंसर आ रहा है? 14 है ऑप्शन में, करेक्ट आंसर है 14। क्लियर है, समझ में आ गया? ये होगा आपका करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया? रिंकू क्लियर हुआ? नेहा, कशिश, कंसेप्ट सही लगा लिया आपने? ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 8। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? बताओ। 6 कैसे है ये भी बता दो थोड़ा। आपने नंबर्स देख लिया ना कि हर एक रो में 2 4 6 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, तो ये भी होना है। ठीक है, सही सॉल्व, मतलब सही लॉजिक लगाया। अगर मैं इन तीनों को टोटल कर दूं तो क्या आंसर आएगा? 12 आएगा ना, अगर मैं इनको सम करूंगी। सेम एज अगर मैं इसको सम कर दूं तो क्या आएगा? अगर यहाँ पे कोई दूसरा भी नंबर दिया होता ना तो भी आपको उनका पहले सम देखना होता। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था ना, 7 होना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे 3 नंबर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ये लॉजिक तो लगा ही नहीं सकते ना, आपको सम ही तो करना पड़ेगा। तो 12 अगर इन दोनों का सम हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए था? 7 होगा ना, तभी 7 3 और 2 सबको ऐड करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो नंबर अगर चेंज भी कर दिया जाए तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? मतलब इन तीनों का जो सम है वो यहाँ पे 12 आना चाहिए था, तो 4 6 और 2 तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। क्लियर?
नेक्स्ट देखो, सबने किया सॉल्व? फोर्टी नाइन सही नहीं हुआ ना, फिर बताऊंगी। सही है मैम। सही है, 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर है। हाँ 1 से लेके 8 के स्क्वायर इसमें लिखे हुए हैं, बस 7 का नहीं लिखा। 1 1 का हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 बट 6 की दुकान पर 6 के 2 बार है। फिर तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। अच्छा मैंने देखा नहीं। है तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन, जब भी आप ऐसे कोई नंबर देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये स्क्वायर वाले नंबर है, क्यूब वाले नंबर, तो तभी कह रही हूँ आगे कि स्क्वायर और क्यूब से याद कर लेना। चौसठ हुआ था आंसर। करो करो सॉल्व को, वो भी नहीं है आंसर। मैम 16 होना चाहिए कैसे? मैम। ऑड इवन में स्क्वायर दे रखे हैं। ऑड इवन में स्क्वायर दे रखा है। ये सर पहले 2 का, 4 का, फिर 6 का, फिर 1 का, 3 का और 5 का सेकेंड रो में, और उसमें भी सेम ही होना चाहिए। 4 का, 6 का, ऐसे। इसमें क्या है, कैसे आपको नंबर दिया हुआ है? पहले 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है? 16 किसका होता है? 4 और 4 2 का स्क्वायर होता है। तो इनमें कितना गैप है? 2 का गैप है। 6 4 फिर 2। 25 किसका स्क्वायर होता है? 9 1 हो गया 2 का गैप। इसमें भी 2 का गैप करो और बताओ क्या होगा आंसर। ऑड इवन हाँ सही बताया आपने। 16 64 किसका होता है? 8 का। 36 6 का। यहाँ पे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे देखो आप नंबर्स को, सही पहचाना। वेरी गुड। नेक्स्ट सॉल्व करो। ये वाला भी लास्ट वाला देखो, उसमें क्या था मेरा, इसमें क्या है? मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं था उसमें। हाँ चलो करो सॉल्व, इसको सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 21 कैसे आएगा? कौन सी कैलकुलेशन से यहाँ पे 21 आया है? सबका स्क्वायर करके प्लस कर दो। बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर, 16 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तीनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 21। ठीक है। सेकंड वाले में 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तीनों को कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा 98। ठीक है। तो लास्ट वाला क्या आ रहा है आपका सभी का आंसर? कैसे आ रहा है रितिका? 94।
सॉल्व करो, बताओ मुझे। गौरव आ रहा है समझ में? यस हाँ। सिक्स का स्क्वायर क्या होता है? 7 का, 3 का, ऐड करो तीनों को, 94 आंसर आ रहा है। ठीक है, इन सभी के जो भी स्क्वायर होंगे ना, लास्ट वाला हमें देखना है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 7 का 49, 3 का 9, 6 6 जा 4, सॉरी 7 7 जा 3 3 जा। ठीक है, तीनों को आप सम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94। क्लियर है? हो जाएगा सॉल्व? मनीष आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करो नेक्स्ट सॉल्व करो। ठीक है, करो solve। ऋषभ हो रहा है सॉल्व? ट्राई करता हूँ। करो करो। इसमें आपको खुद से नंबर क्रिएट करना है। ठीक है, जब कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो आपको खुद से नंबर क्रिएट करो। लाइक 17 में से आपको माइनस करना है 5, तो क्या आंसर आएगा? 12 आ जाएगा। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करती हूँ 9 से तो क्या आंसर आएगा? 108 है ना। 12 9 से क्या होता है? 108 होता है। तो आपको ना बीच वाले जो भी नंबर्स है, लाइक 17 है, फिर 31 है, फिर जो नीचे क्वेश्चन मार्क वाला होगा ना, उन सभी नंबर्स में से -5 करना है। -5 करके जो भी वहाँ नंबर आएगा उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तब इधर वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड करके भी आ सकते हैं। डिवाइड करके आ रहा है आपका आंसर? 12 आ रहा है और 108 भी आ रहा है। मतलब 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आ रहा है। हाँ आएगा 12, बट हमें यहाँ पे 12 बाद में कैलकुलेट करना है। हम तो कुछ और कर रहे हैं ना यहाँ पे। मतलब सही तरीका है, कर सकते हो, बट उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसमें से -5 कर दो, इसमें से भी -5 कर दो, जो भी आपका नंबर आ रहा है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। 17 में से -5 करोगे 12 आ जाएगा। 12 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108 आएगा। ठीक है, 31 में से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो क्या आंसर आएगा? माइनस करना है, 26 आएगा। ठीक है, 26 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आंसर आएगा? आ रहा है? सॉल्व हो रहा है? करो ना सॉल्व, तभी तो चलेगा। 40 आ रहा है। आंसर भी कैलकुलेट कर लिया आपने? ठीक है, क्वेश्चन मार्क से कैसे आपने कैलकुलेट किया बताओ जरा मुझे। मम्मी मैंने 245 को 7 से डिवाइड कर दिया, फिर उसमें +5 कर दिया। ठीक है, अब वो तो आपको पता चल गया ना कि +5 होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपका? 40। क्या किया आपने? 245 को 7 से डिवाइड कर दिया और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसमें से +5 कर दिया। ठीक है, चलिए आपका आंसर वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ूँ। अभी ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़े से इसके नंबर चले गए, मैं लिख देती हूँ कोई नहीं।
करो इसको। इसमें 36 कैसे आ रहा है सेंटर में? इन सबको ऐड करने से सबको ऐड करके आ रहा है। जितने भी साइड वाले नंबर्स है ना, अगर आप इनको प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो वहाँ पर इस लॉजिक से क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 14 + 12 + 7 + 3 कर दूंगी तो यहाँ पे 36 आ जाएगा बीच वाला नंबर, और हमें वहाँ पे साइड वाला नंबर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? उन तीनों को आप ऐड कर दो, उसके बाद 54 में से जो भी नंबर ऐड करके आ रहा है तो माइनस कर देना, तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर? 18 सबका आ गया, ठीक है। कशिश, चारों नंबर्स को ऐड करना है तो बीच वाला नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इन तीनों को ऐड करना है, इसको और इसको, फिर जो भी नंबर आएगा उसको 54 में से माइनस कर देना, तो आपका आंसर आएगा 18। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 13। इसके लिख देते हैं। करो समझते हैं। यहाँ पे 17 कैसे आ सकता है? किस लॉजिक से यहाँ पे 17 आ सकता है? 16 + 1 वेरी गुड। 18 2 जा, मैम 8 17 8 को 17 से करेंगे तो 136 + 1। बहुत बढ़िया। फिर लास्ट में क्या आएगा? सही लॉजिक इसको इससे करेंगे तो उसमें ही +1 करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखो ना 17 कैसे है, तो 8 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 16, ठीक है। 16 + 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 17 से तो आपका आंसर आएगा 136। 136 में आपको 1 ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 137। 1096 1096 आपका आंसर आ रहा होगा, तो उसमें 1 प्लस कर देना है आपने, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 1097। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देखो आप कितनी जल्दी इसमें लॉजिक लगा पाते हो। वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट करें। गौरव समझ में आया? नहीं है? नहीं है। यहाँ पर आपको 8 नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, यहाँ 17 और यहाँ 137। आपको क्वेश्चन मार्क निकालना था। आप चेयर थोड़ी देर कर लो बेशक। दिख रहा है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 137 है। आपको बीच में नंबर दिया हुआ है 8 और यहाँ पे दिया हुआ है 17। ये 17 कैसे आ सकता है? इसमें साइड में आपको 2 दिखाई दे रहा है। अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? 8 2 जा 16 होता है। 16 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अगर 8 17 को आप कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, तो 17 8 जा क्या होता है? 136 होता है। 17 8 जा क्या होता है? 136। अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 137 आ जाएगा। अगर आप 137 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1096, ठीक है। और उसमें अगर आप +1 कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 10। मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, +1 कर देना है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, +1 कर देना है। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है। आज समझ में हो जाएगा? ठीक है। ये पूरा एक ही है, सॉल्व करो। जीरो 0 ही है। कैसे? अच्छा रुक जाओ, 0 कैसे आया बताएंगे? नहीं, ये इनको बताएगा, कशिश बताएगा। क्या बात है रोशी? नहीं, हाँ थोड़ा फास्ट फास्ट करो कैलकुलेशन। इसमें 3 नंबर छोटे हैं, 1 नंबर बड़ा है। 24 कैसे आएगा? क्या करेंगे इसमें हम? जो 24 को 2 से आएगा, मल्टीप्लाई इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 जा
6 2 जा सॉरी 6 4 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ गया। सेम कैलकुलेशन सब पे करनी है आपको। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे 6 5 जा कुछ भी आ जाए, अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है कशिश, दिख भी रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। ठीक है, करो सॉल्व। फास्ट फास्ट सॉल्व करो। प्राइम नंबर्स आप सभी को पता है, प्राइम नंबर्स आप सभी को पता है कौन से होते हैं प्राइम नंबर? गौरव बताओ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? रितिका, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नहीं बता, नहीं बता। मनीष, हमारे टेबल में आते हैं, हमारी भी टेबल होती है। अच्छा, जो सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी भी टेबल में ना आए, जैसे कि 2 3 5 7 11 14। बस बहुत है, इसको सॉल्व करने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 में मैं कितना ऐड कर दूं कि यहाँ पे 5 आ जाए? 1 ऐड कर देना है। ठीक है, 10 के लिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 + 1 सॉल्व हो जाएगा। करो, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? 26। ठीक है, कैसे आए 26? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 + 1 करना है, तो यहाँ पे 26 आपका आंसर आ जाएगा। सभी को आप बेशक करके देख लेना सॉल्व। ये 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, एक ऐड किया तो 50 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, एक ऐड किया तो 122। समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे उसमें आपको 1 ऐड करना है, तब आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करो। इलेवन और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? और 6 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये बताओ मुझे। 132 तो ऊपर वाले पे। हम्म, 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 132 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 54। 132 माइनस कर देना 54, क्या आंसर आ रहा है? आ गया? अब एक बार इसी मैथड से इसको करके देखो, हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा? 84। ठीक है, पहले आपको ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ रहा है? ऊपर वाला सॉल्व किया तो 140 और नीचे वाला सॉल्व किया तो 56। इसमें से आपको 56 को माइनस करना है, तो आंसर क्या आ रहा है? 84। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ऊपर वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, फिर बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करो। ठीक है,
क्वेश्चन करो सॉल्व। ये नंबर्स कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रहे? क्या है ये सारे नंबर्स? स्क्वायर्स। Squares। अब देखो कैसे सॉल्व होंगे। बीच में 21 कैसे आ रहा है? मैम 30 क्या आंसर। अच्छा आंसर कैसे आया 30 आरुषि? मैम पहले इनका किसका स्क्वायर? 64 8 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का प्लस करेंगे 21 आ रहा है। ठीक है। ये स्क्वायर रूट किसके हैं, किसके स्क्वायर हैं ये? आपको उन सभी नंबर्स को लिखना है और ऐड कर देना, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 21। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 81 9 100 10 तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आंसर आ रहा है? 30। 30। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है, इसको सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन। सेम ही आंसर आएगा 6543। अच्छा 4 2 7 5। डायरेक्शन चेंज हो गई है एक मिनट, ऑप्शन भी होंगे इसमें। मैंने सबको शायद आपस में मल्टीप्लाई करना देखो 1 से 2। देखो जल्दी देखो। फोर प्लस 8 12 होगा। 12 का हाफ करेंगे, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा? 6 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 3 और 7 10 का हाफ। 5 उसके बाद है 2 और 6 6 7 8। हाँ ठीक है, 6 और 2 8 8 का हाफ 4 5 और 1 6 6 का हाफ 3। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, जो भी इनका ऐड होगा ना 5 3 6 4। आपको इनको जितने भी अपोजिट नंबर्स हैं ना, इनको पहले आपस में सम करना है। सभी नंबर्स को सम कर लेना, फिर जो भी हाफ होगा ना वो यहाँ पे एक एक करके लिखते जाना है। स्टार्टिंग यहाँ से करोगे, सेम एज वहाँ के करो सॉल्व। 5 3 6 4। रितिका सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। हो गया सॉल्व? किस किस का सॉल्व नहीं हुआ बताओ जल्दी से। 7 और 3 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 का हाफ क्या होगा? 5 से कौन कौन से शुरू है? ये वाला शुरू है, ये वाला शुरू है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, है ना। सेकंड वाला देखो 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 5 और 1। अच्छा मैंने सॉरी 5 और 1 6 6 का हाफ 3 है किसमें? बी वाले करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 3 6 4। क्लियर है? समझ में आए आज के क्वेश्चंस? ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भी है, मतलब इसमें फिगर्स होती है ना काफ़ी सारी, तो ये और अच्छा लगता है देखने में। बट थोड़ा सा आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ट्रिक्स थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसी में जो टाइम लगेगा। बट अगर 2 में लॉजिक लग रहा है तो थर्ड वाला आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आपको पता है क्या, आप सभी को मल्टीप्लाई आता है, सम आता है, माइनस आता है, सब कुछ तो आता ही है, कैलकुलेट ही तो करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट कर लोगे। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।